तो एपिसोड 53 की शुरुआत आइलिन और एमरे से होती है, जहां आइलिन फिर से बिना नहाए नाश्ता बनाती है और एमरे को खाने के लिए बुलाती है। तो एमरे कहता है, यार आइलिन, ये बास कहाँ से आ रही है? हाँ, क्या तुमने खाना जला दिया है क्या? तो आइलिन कहती है, अरे नहीं एमरे, क्या मजाक करते हो? ये खाने की नहीं, मेरे बदन की बदबू है, मतलब खुशबू है। मैं भी सनीम की तरह एक नया परफ्यूम बनाने का ट्राई कर रही हूँ, क्या पता फैब्रिक को मेरी भी खुशबू भा जाए। तो एमरे कहता है, याक आइलिन, वो खुशबू नहीं, वो बदबू है। आखिर साफ सुथरी क्यों नहीं रहती हो तुम? तुम्हारी बास ले लेकर मेरे नाक के कीड़े मर गए हैं। हे भगवान, लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें हमारे कर्मा इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। मैंने जान के साथ बुरा किया, इसलिए मैं अब तुम्हारी बदबू झेल झेल कर ये कर्मा भुगत रहा हूँ। तो आइलिन कहती है, अरे डार्लिंग, तुम तो बुरा मान गए। देखो, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। हमारी सच्चाई डैड को नहीं पता चलेगी। तो एमरे कहता है, पर मैं भाई से प्यार करता हूँ आइलिन। तो आइलिन कहती है, पता नहीं तुम कौन सा नशा करते हो, आदमी होकर आदमी से ही प्यार करते हो। उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है डार्लिंग। सबके सामने उसने तुम्हें फुटबॉल की तरह किक करके कंपनी से बाहर फेंक दिया। अगर रिश्वत वाली बात नहीं होती तो डार्लिंग कभी भी ऐसा नहीं होता। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन वापस दिला दूंगी मिस्टर फैब्रिक की मदद से। वो बुढ़ाऊ इसमें हमारी मदद कर सकता है। तो एमरे कहता है, आइलिन जरा ध्यान से, कहीं वो तुम्हारा ये गंदा परफ्यूम सूंघ कर भाग ना जाए। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। उसके खिड़कियों के बाहर पौधे आ जाते हैं। तो ये देखकर मिल्की वे पागल हो जाती है और निहात को बताती है, देखो ये मेरे नन्हे अनमोल पौधे को देखो जरा, ये सनम है और ये लंबी वाली है मेरी बेटी लायला। ऐसा कहकर मिल्की वे पौधे को पानी देती है, पर वो पानी गलती से बातें करने के चक्कर में आयसुन के ऊपर गिर जाता है। तो आयसुन गीली होकर फटे हुए ढोल की तरह चिल्लाती है और कहती है, अरे मार डाला, पानी गिरा दिया रे, मैं तो गल गई रे। ये मिल्की वे ने जानबूझकर किया है। कहाँ छिप रही हो मिल्की वे, बाहर निकलो। तो मिल्की वे बाहर निकलकर कहती है, अरे ये तो बस गलती से हो गया, मैं तो पौधों को पानी दे रही थी और कह रही थी ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और वैसे भी आज होली नहीं है तो मैं तुम पर पानी क्यों फेंकूंगी। तो आयसुन कहती है, रुको रुको, अभी तुम्हारी होली निकालती हूँ मैं मिस्टर अब्दुल्ला के पास जा रही हूँ, वहां जाके मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी और तुम्हारे पौधे में यहाँ से हटवा कर ही रहूंगी। तो मिल्की वे कहती है, रुक चुड़ैल, मैं भी आती हूँ। फिर सीन जेजे और बाकी के ऑफिस के लोगों पर शिफ्ट होता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि एमरे और जान की फाइट की वजह से शायद मिस्टर फैब्री ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, इसलिए वो ऑफिस में बवाल मचा देते हैं। तो सनम कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डील अभी भी फाइनल है, मिस्टर फैब्री अभी भी जान के पार्टनर है। तो लायला कहती है, चलो आप सब जाओ यहाँ से, और बेहतर होगा कि आप नौटंकी करने के बजाय काम पर फोकस करो। तो जेजे कहता है, अरे कौन सा काम, सारे कैंपेन तो कैंसिल हो गए हैं, क्या काम करें हम। तो सनीम कहती है, जा अपना सिर दीवार पर मार ले जा। फिर सीन आइलिन और फैब्री पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन फैब्री से कहती है, मिस्टर फैब्री, यहाँ आने के लिए डबल थैंक यू आपका। तो फैब्री कहता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे क्या तुमने मुझे यहाँ खुद के लिए परफ्यूम खरीदने बुलाया है क्या? तो आइलिन कहती है, अरे नहीं, वैसे मैं यहाँ परफ्यूम लेने नहीं आई हूँ, मैं तो कल आपकी और मिस्टर जान की पार्टनरशिप देखकर दंग ही रह गई। वैसे आप चाहे तो मैं सनम और कंपनी दोनों को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर सीन मुजो और अब्दुल्ला पर शिफ्ट होता है, जहाँ बहरे अब्दुल्ला चाचा के सामने मुजो कहता है, अरे मुझे कोई जेल नहीं होने वाली है, मेरे दोस्त लोगों ने मेरे साथ मजाक किया था। इतने में ही आयसुन और मिल्की वे वहाँ मोहल्ले के कमेटी मेंबर चाचा अब्दुल्ला के पास आ जाती है उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए, पर वो तो पहले से ही गूंगा और बहरा है। पता नहीं कैसा मोहल्ला है, गूंगे बहरे लोगों को अपनी बातें सुनाता है। फिर आयसुन कहती है, देखिए चाचा अब्दुल्ला, इसके पौधे के कारण मेरे बाल, मेरे केशरी केशरी शैम्पू वाले बाल कड़क हो गए, पता नहीं इसके पानी में क्या था। तो मिल्की वे कहती है, पानी में डिटर्जेंट था। कैसी बात करती है, पानी में तो पानी ही होगा ना मिस्टर अब्दुल्ला। वो पौधा मैंने मेरे खिड़की के बाहर मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उगाया है, इसीलिए किसी की भी माँ का लाल या नीला मुझे उन पौधों को हटाने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो आयसुन कहती है, अरे वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है।
पौधे तो तुम्हें हटाने ही होंगे। अब्दुल्ला चाचा बोलिए ना, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मुझो कहता है, हाँ चाचा, वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर है, जल्दी फैसला सुनाओ। तो इन लोगों का फैसला हाथ में लेने से अच्छा चाचा अब्दुल्ला को लगता है कि क्यों ना मैं ही कट लूं, इसलिए वो सीधा स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो मिल्की वे अब्दुल्ला के नाक के आगे हाथ लगाती है ये चेक करने के लिए कि ये जिंदा है या मर गया। तो मुझे कहता है, अरे आंटी ये क्या किया आपने? आपकी हाथ की बात सुनकर बूढ़ा मर गया। फिर चाचा मर गए हैं ये सुनकर आयसुन और मिल्की वे झूठा झूठा रोने लगती है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। उसे एमरे का फोन आता है तो वो बोलती है, नहीं मैं पेपर्स नहीं लाई हूँ, बाद में लाऊंगी मैं पेपर्स। तो एमरे उसे मिलने बुला लेता है क्योंकि जब तक उसे पेपर नहीं मिलेंगे उसके लूज मोशंस नहीं रुकेंगे। फिर सीन बुढ़ाऊ फैब्रिक पर शिफ्ट होता है। वो ऑफिस आता है तो जान उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए दे देता है। फिर डेरन जान से कहती है, अरे बाहर बवाल हो रहा है, जाके संभालिए। तो जान बाहर जाके कहता है, अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? तो सनम कहती है, अरे इन लोगों का भेजा फ्राई हो गया है, इन्हें लग रहा है कि इन्हें एजेंसी से निकाल देंगे। तो जान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी के हालात अब बढ़िया है, तो फालतू टेंशन मत लो। फिर सीन फैब्रिक पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहता है, वाह क्या स्पीच दी मिस्टर जान आपने, मैं तो इम्प्रेस्ड हो गया कसम से। तो जान फैब्रिक से कहता है, हाँ क्या, पता नहीं था कि तुम लड़कों से भी इम्प्रेस हो जाते हो। तो फैब्रिक कहता है, अरे आपके एम्प्लॉयज डिप्रेशन में है, इसलिए मैंने कल एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है। तो जान कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर फैब्रिक। तो डेरन कहती है, अरे क्यों नहीं मिस्टर फैब्रिक, ये तो बढ़िया प्लान है, आप फिक्र मत करिए, मैं सब अरेंज कर लूँगी। तो फैब्रिक कहता है, नहीं मैं खुद ही अरेंज कर लूँगा, वैसे मुझे मिस सनम से काम है। तो जान कहता है, सनम से? पर क्यों? हाँ। तो इतने में ही सनम अंदर चाय लेकर आ जाती है। तो फैब्रिक सनम से कहता है, मिस सनम मैं परफ्यूम के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या आप आज आ सकती है? तो जान कहता है, नहीं उसको आज ऑफिस में बहुत काम है। तो फैब्रिक कहता है, ठीक है हम वीकेंड पर मिलेंगे फिर। ऐसा कहकर फैब्रिक वहां से चला जाता है। फिर बाहर आके डेरन सबको ये खबर देती है कि सुनो मेरे लपर चट्टो, कल पार्टी है मिस्टर फैब्रिक की ओर से, ये खबर हर मोहल्ले हर गली में फैला देना और जितने लोग लाते आए उतने लेकर आना क्योंकि खाना बिल्कुल फ्री है। तो ये सब सुनकर सनम कहती है, ओ नो जेजे, कल तो मेरा बर्थडे है, मैं कुछ नया करने का प्लान कर रही थी। तो जेजे सरप्राइज होकर ये बर्थडे वाला भांडा फोड़ने ही वाला होता है कि सनम उसे चुप करवा देती है। फिर सीन निहात और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ चाचा अब्दुल्ला का श्राद्ध करने के लिए मिल्की वे शीरा बनाती है और मेलहात को देने जाती है। तो मेलहात कहती है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही मिठाई पड़ी है जो आयसुन देकर गई है। देखो देखो उसने तो बड़े हलवाई को ऑर्डर दिया है, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रही है वो। तो आयसुन कहती है, अरे सब मिठाइयाँ ले जाइए, ये मैंने मेरे प्रमोशन के लिए किया है। चाचा अब्दुल्ला चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं मोहल्ले की प्रेसिडेंट बनूं, और खाइए और खाइए। तो एहसान मिल्की वे को देख लेता है और वहां आकर उन लोगों को मिठाइयाँ देकर कहता है, ये लो और हमारी प्रेसिडेंट आयसुन को वोट दो। तो ये सब देखकर मिल्की वे परेशान हो जाती है। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला एमरे से पूछती है, सर आपके लूज मोशंस का क्या हुआ, वो बंद हुए या नहीं? तो एमरे कहता है, अरे लायला क्या बताऊँ, कल रात से तकलीफ हो रही थी मुझे, पानी भी खत्म हो गया था घर में, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, सॉरी आ गया। वैसे उन पेपर्स का क्या हुआ? तो लायला कहती है, मिस्टर एमरे मैं वो पेपर्स आपको कल दूंगी। तो एमरे कहता है, ठीक है लायला, वैसे मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। तो एक छोटी सी चिंदी को देखकर लायला पागल हो जाती है, वो खेड़े गांव की लड़कियों जैसा करने लगती है। तो एमरे को भी उसको देखकर बहुत खुशी होने लगती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, वो सबको जमा करके कहती है, अरे हम क्यों इस लाल बाल वाली को वोट दे, हाँ उसने तो हमारा गली में कचरा फेंकना तक बंद करवा दिया, हमें अब कचरा फेंकने 3 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, उसके कारण हम कुत्ते बिल्लियों को बाहर पानी तक नहीं दे सकते, उसके वजह से हम बाहर चेयर लगाकर बात तक नहीं कर सकते। मेलहात कहती है, अरे दोस्तों मेरी दोस्त मिल्की वे अब प्रेसिडेंट बनेगी, आप इसे ही वोट करें। तो मुझे कहता है,
हाँ, मैं भी मेरी सासू माँ को ही वोट करूंगा। फिर सब मिल्की वे को चीयर करने लगते हैं। तो आयसुन दूर से देखकर मुजो से कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तो मुजो भी इशारे में कहता है, नहीं मॉम, मैं आपके ही साइड हूँ। फिर सीन उस्मान और अयान पर शिफ्ट होता है, जहाँ अयान कहती है, अरे उस्मान, हम कोई जगह लेकर उसे डेकोरेट करके जान को बुला ले क्या? इससे सनेम और जान का मसला फिनिश हो जाएगा। तो उस्मान कहता है, पर क्या वो आएगा क्या? तो अयान कहती है, अरे हाँ, क्यों नहीं आएगा, मैं जेजे से बात करती हूँ। फिर अयान जेजे से फोन पर कहती है, अरे जेजे, क्या तुम मिस्टर जान को ये बता सकते हो कि कल सनेम का बर्थडे है? ऐसा करने से उनके बीच सुलह हो जाएगी। तो जेजे कहता है, ठीक है अयान, मैं ये कर लूंगा। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो सनेम को बिना काम दिए ऑफिस से चला जाता है और जेजे उसे कुछ बता नहीं पाता है। फिर सीन मुजो, मिल्की वे और अयान पर शिफ्ट होता है। वो आयसुन के बैनर दीवार से निकाल देते हैं और मिल्की वे का नाम फेडरेशन में देने चले जाते हैं। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है। वो फैब्री से फ़ोन पर कहती है, अरे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, पार्टी की तैयारियां मैं कर लूँगी, आप बस सनेम के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट ले लीजिए। तो एमरे कहता है, ये गिफ्ट क्यों? हाँ। तो आइलिन कहती है, अरे कल सनेम का बर्थडे है और वो बुढ़ाऊ फैब्री सनेम को बहुत पसंद करता है। हमें उन दोनों की सेटिंग लगानी होगी ताकि सनेम कंफ्यूज हो जाए और जान यहाँ से भाग जाए। वैसे लाला ने वो पेपर्स तुम्हें दिए या नहीं? तो एमरे कहता है, नहीं, वो कल देने वाली है। तो आइलिन कहती है, कहीं वो तुम्हें घुमा तो नहीं रही है ना? तो एमरे कहता है, हर कोई थोड़ी ना तेरे जैसा होता है जो सबको घुमाता बैठे। तो आइलिन वहाँ से उठ जाती है और सीधे गुलिस को कॉल करके कहती है, गुलिस, कल जान ने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है सनेम के लिए। तो गुलिस कहती है, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था, आप फिक्र मत करिए मिस आइलिन, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर ये सब जेजे सुन लेता है। तो वो कहता है, अरे मिस्टर जान तो जानते हैं सनेम के बर्थडे के बारे में, अगर उसे पता चला तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी। तो सनेम कहती है, मैं क्या सुनकर खुश हो जाऊंगी? हाँ जेजे, नहीं जेजे, बताओ मुझे। तो जेजे नहीं बताता है। तो सनेम उसे टॉर्चर करती है। तो जेजे सारी बात सनेम को बोल देता है। तो सनेम कहती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जेजे कहता है, ऐसा ही है, उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है सनेम। फिर से इन मोहल्ले में शिफ्ट होता है, जहाँ आयसुन इलेक्शन जीतने के लिए फ्री में मीट बॉल्स बांटती है। तो मुजो कहता है, क्यों ना हम भी कुछ बंटवाए। तो निहात कहते हैं, अरे नहीं, हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते। तो अयान कहती है, सनेम को कॉल करो और उसके पास ज़रूर कोई आइडिया हमें मिल जाएगा, चलो उससे पूछते हैं। फिर मिल्की वे सनेम को फ़ोन लगाती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है और उससे सुझाव मांगती है। तो सनेम कहती है, ठीक है मॉम, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं बताती हूँ आपको। फिर ये सब सनेम जेजे को बताती है। तो जेजे कहता है, अरे क्यों ना हम तुम्हारे मोहल्ले में एक कैंपेन चलाए। फिर वो कैंपेन की तैयारियां करने लगते हैं। वही दूसरी ओर बुढ़ाऊ फैब्री को जवानी फुटती है, इसलिए वो सनेम के फोटोज़ को बड़े ही प्यार से देखता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, वो भी सनेम के फोटोज़ को देखता है। वही दूसरी ओर सनेम रात भर कौन सा ड्रेस पहनूं ये सोचती है। फिर सुबह हो जाती है और निहात मिल्की वे से कहता है, अरे थैंक यू मुझे आज के दिन सनेम जैसा लंगूर देने के लिए। आज के दिन हमारी पूरी लाइफ जंगल बन गई थी, याद है तुम्हें? फिर सनेम नीचे आ जाती है तो उसके पेरेंट्स उसे हैप्पी बर्थडे करते हैं और लायला भी उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर लायला और उस्मान वहाँ केक लेकर आ जाते हैं। फिर अयान और सनेम रूम में जाकर डांस करते हैं। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो कैंपेन की तैयारियां कर रहा होता है और जान उसे देख लेता है। तो जान उसके आइडियाज सुनकर बस बेहोश नहीं होता है। इसके लिए वो मिल्की वे को जिताने के लिए जेजे को खुद के आइडियाज़ बताता है। फिर सीन डेरन पर शिफ्ट होता है। उसे एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि आज सनेम मैडम का बर्थडे है, हम उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रख ले क्या? तो डेरन मना कर देती है। फिर वो एम्प्लॉय कहती है, क्या मैं मिस्टर जान को बता दूँ? तो डेरन उस पर चिल्लाने लगती है। इतने में ही जान वहाँ आ जाता है तो डेरन बात को घुमा देती है। फिर सनेम ऑफिस में आती है तो जेजे कहता है, सनेम अब से मिस्टर जान तुम्हारी मॉम के ऑफिशियल कैंपेन कर रहे हैं। तो ये सुनकर सनेम डांस करने लगती है। तो इतने में ही जान वहाँ आकर सनेम से चाय मांगता है। तो सनेम चाय लेकर ऑफिस में चली जाती है और जान को देखकर बार बार स्माइल करती है। तो जान कहता है, क्या हुआ सनेम? तो सनेम कहती है, वो कुछ नहीं, आप मॉम की इलेक्शन में हेल्प कर रहे हैं।
सुनकर अच्छा लगा। तो जान कहता है, हाँ ये सब उनके लिए किया है मैंने। तो सनम हंसकर मन में बोलती है, हाँ मुझे बताना नहीं चाहते हो, कमाल है, पर पता नहीं शाम कब होगी, मुझे तो इंतज़ार ही नहीं करते आ रहा है। तो अब आगे क्या होगा? क्या जॉन को सच में सनम के बर्थडे के बारे में पता चल जाएगा या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।